बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आईपीएल स्टार्ट है और कोहली ने लास्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन ये देखा गया कि जब भी कोहली सेंचुरी बनाते हैं कोई ना कोई दूसरा प्लेयर सेंचुरी बना जाता है और कोहली की टीम मैच हार जाती है। जिस तरह लास्ट सीज़न में कोहली ने सेंचुरी बनाई तो शुभमन गिल ने भी सेंचुरी बना दी और कोहली की टीम हार गई। पिछले मैच में कोहली ने सेंचुरी बनाई, बटलर ने भी बना दी, मैच हार गए। और उससे पहले कोहली ने सेंचुरी बनाई तो क्लासन ने सेंचुरी बना दी, मैच हार गए। सो दैट मीन्स सेंचुरी है ना, ये कोहली की बहुत नहुसत है। जिस तरह तेंदुलकर की सेंचुरी नहुसत होती थी, जब भी तेंदुलकर सेंचुरी बनाते थे तो टीम हार जाती थी। तो लगता है कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आईपीएल इंटरनेशनल लेवल पे। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी ऐलान कर दिया गया है न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए। टीम तो अच्छी है, वो दो तो ऑटोमेटिक चॉइस थे क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट इसीलिए ली थी कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, इमाद और आमिर। और उसी की वजह से दो बंदों ने सफ़र भी किया, जिसमें से एक तो वसीम जूनियर ने सफ़र किया। खैर, दोनों पे मैं बड़ा शॉक भी हुआ कि दोनों को उन्होंने टीम से ड्रॉप कैसे किया। वसीम जूनियर, अगर आपको याद हो, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, उस बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। इवन हमें लगा था कि इसको बहुत मार पड़ेगी, सारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी, लेकिन जब ये टीम में आए तो टीम बिल्कुल हमारी चेंज हो गई। 10 ओवर में 35-40 रन दे के 2-3 विकेटें ले जाते थे। इवन T20 में भी अगर उसकी इकॉनमी रेट देख लें तो 7.25, लेकिन उसको टीम से बाहर रखना, हारिस रऊफ का टीम में होना, आमिर का टीम में होना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। मुझे कभी कभार ऐसी फील होता है कि इस बंदे के पास कोई सिफारिश नहीं है, इसी वजह से इसको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि अपनी परफॉर्मेंस से वापस आता है, फिर ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वापस आता है, फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। दूसरा जिस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ वो था मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस, अगर आपको याद हो 2022 के वर्ल्ड कप में जब आपकी टीम बिल्कुल लुढ़क रही थी, साउथ अफ्रीका के साथ आपका मैच था और शुरू में ही हमारे रिजवान थे कि कोई प्लेयर आउट हो गए थे, उसके बाद ही आए और उसने छक्के मारे, आपकी टीम को बिल्कुल उठा दिया और फिर आप फाइनल में चले गए। तो एक इंटेंट वाला प्लेयर था जिसने लास्ट वर्ल्ड कप में भी अपना इंटेंट शो किया। और ऐसा होता है जब एक बंदा एग्रेसिव होकर खेलता है तो 10 में से 3-4 ही मैच जितवाता है, लेकिन मैच तो जितवाता है। आप उस प्लेयर को ड्रॉप कर देते, वो भी पीएसएल की वजह। हालांकि पीएसएल तो आजम खान का भी बड़ा बुरा गया, सिर्फ एक इनिंग्स के अलावा मुझे कोई आजम खान की इनिंग्स उठा के देख, वो सेलेक्ट ना। आजम खान का फिटनेस लेवल है, लेकिन वो सेलेक्ट हो सकते तो हारिस क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकते। सो टोटली ब्लेंडर मारा है सेलेक्टर्स ने हारिस को ड्रॉप कर, आजम खान को ड्रॉप कर देते। आजम वैसे भी टीम में जगह नहीं बनती, ना उस बंदे का फिटनेस लेवल है, ना वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना परफॉर्म करते रहे। 8-10 T20 तो वो खेल चुके हैं और अभी तक कोई परफॉर्मेंस की नहीं। जो हमारे सेलेक्टर्स बने हैं उनसे क्वेश्चन बने, क्योंकि इन लोगों ने टीवी पे बैठ के बहुत लंबी लंबी छोड़ी थी जब ये टीवी पे आते थे और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते बाबर आजम के। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक ने टीवी चैनल में बैठ के कहा था कि भाई बाबर बिल्कुल कैप्टन मटेरियल नहीं है। अब वही सेलेक्टर है, उसने बाबर को कैप्टन बना दिया। तो किसी ने वो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कैसे आप कैप्टन बना दिए। तो उस बंदे का जवाब देके मैं बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा कि भाई जब हम टीवी पे आते हैं तो हमारी सोच अलग होती है, और जब हम एज ए सेलेक्टर होते हैं तो हमारी सोच अलग होती है। मतलब आप टीवी पे बैठ के बकवास कर रहे होते हैं। इन जैसे लोगों को तो मैं बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मतलब आप टीवी पे बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बाबर के बारे में। टोटली बैन कर देना चाहिए बंदे को। दूसरा, वहाब रियाज से भी क्वेश्चन हुआ कि भाई आपने कैसे फिर बाबर को कैप्टन बना दिया, हालांकि 2-3 महीने पहले तो आप कह रहे थे कि आईसीसी की कोई ट्रॉफी उन्होंने जीती। तो उसने कहा कि भाई बड़ा हमें कोई एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था जो कि कैप्टनसी में जिसका एक्सपीरियंस हो, तो कोई और ऐसा नहीं था। तो भाई आपको रिजवान नजर नहीं आया? रिजवान भी तो, उसका भी तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसने टूर्नामेंट जितवाए हैं डोमेस्टिक लेवल, उसका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाबर से, फिर उसको बना देते। लेकिन मेन मसला है डंडा पड़ा था पीछे से, और उसने कहा बाबर को बनाओ तो बाबर बन गया। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिफारिश हो तो क्या क्या नहीं हो सकता। वहाब रियाज, अगर आपको याद हो तो ये हमारे वज़ीर खेल भी रहे, फिर अब तो मैनेजर बन गए, चीफ सेलेक्टर हैं, एडवाइज़र बन चुके थे एक टाइम पे। सो इसके पास मल्टीपल होते हैं क्योंकि सिफारिश। अब आते शाहीन अफरीदी को क्यों हटाया गया? लेकिन शाहीन अफरीदी का अगर आपको याद हो ना, इस बंदे का बड़ा ही करीबी कनेक्शन है पीटीआई के साथ, क्योंकि
काफ़ी बार इसने इमरान खान की पोस्ट भी लगाई थी, इमरान खान की पिक्चर भी लगाई थी। और रिसेंटली अगर आपको याद हो, काकूल पे ट्रेनिंग से जाने से पहले इसने शायर अफरीदी को अफ्तार पे इनवाइट किया था, और फिर एक दो दिन के बाद उसको कैप्टनसी से हटा दिया गया। हालांकि उस वक्त न्यूज़ ही आ रही थी कि मेन जो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है कैप्टनसी के लिए वो शाहीन है, सेकंड पे रिजवान है, थर्ड पे बाबर है। सो पीटीआई वालों को तो कहीं पे रहने नहीं दिया जा रहा, तो इसको भी कहा कि भाई आप साइड पे हो जाओ। बिल्कुल साइड पे कर दिया, ना बेचारे को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना कोई रीज़न बताई गई, बस साइड पे कर दिया, जिस तरह पीटीआई वालों को किया जाता है। खैर अब अल्लाह करे कि ये टीम सेलेक्ट हुई है, कुछ अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ये जो दो बंदे हैं इनको टीम में होना चाहिए, वसीम यूनियर को और हारिस को। थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो में।